अस्सलाम वालेकुम। आज वाली जो दोनों कस्टमर थी ना, दोनों बाहर ही होती थी। ये वाला जो केक बनवाया था ना, ये वाली कस्टमर नीदरलैंड होती थी। उन्होंने तो यहीं पे ना अपने इन लॉज़ के लिए बनवाया था केक हैप्पी न्यू ईयर का। इन्होंने ना कोई स्पेशल डिज़ाइन नहीं भेजा था। उन्होंने कहा था जो आपको अच्छा लगता है ना, बस डिसेंट सा कोई भी बना दें। तो मैंने कहा चले मैं बना देती हूँ फिर अपनी तरफ से। मैंने कहा चलो कोई ट्राई कर लेती हूँ न्यू डिज़ाइन कोई जो अभी तक ना बनाया हो। तो मैंने ये ना इफ़ेक्ट वाला केक बनाया था इस पे। तो अब ये जो केक था ना, इसकी डिलीवरी में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि जो राइडर था ना वो तंग कर रहा था बार बार। कभी वो किसी गलत जगह से चला जाता था, कभी किस जगह से। तो कह रहा था मैं मैप के थ्रू जा रहा हूँ। तो अक्सर ना ये ऐसे ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा डर लगवाते हैं कि कहीं केक लेके ना भाग जाएं या कुछ भी हो सकता है, या केक ना ख़राब कर दें। तो कस्टमर को भी ना यही डर लगा हुआ था कि कहीं केक ख़राब ना हो जाए। लेकिन वो कह रही थी बाद में जब केक डिलीवर हो गया था ना, तो इतना स्वीटली मुझे कहती हैं कि अगर केक ख़राब भी हो जाता ना तो उसका ब्लेम मैं आपको ना देती, क्योंकि इसमें अब आपकी तो गलती नहीं है, तो सारा ड्राइवर का था। तो अब वो गलत रास्ते से गया और उसने ना डिलीवरी भी डबल कर दी। मतलब कि 1000 बनती थी, उसने फिर करते करते 1800 कर दी कि अब मैं मतलब कि दूसरे रास्ते से जाऊंगा, मुझे लंबा पड़ेगा, तो मैं डिलीवरी भी एक्स्ट्रा लूँगा। अब हम क्या करते हैं, हम ना आगे के थे ना पीछे के थे। तो खैर उन्होंने इतनी अच्छी थी, उन्होंने फिर डिलीवरी वगैरह भेजी दोबारा। अच्छा, ये राइडर जब आया ना, तो इससे पहले ना मैंने एक और केक डिलीवर करवा दिया था। तो ये मुझे कहता है कि आप ये आपको पता है इन ड्राइव वालों ने नया कुछ शुरू किया है कि राइड एंड होते ही ना 200 आपको अलहदा से पे करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मुझे तो ऐसा कोई मैसेज नहीं आया, मैंने अभी पहले भी केक डिलीवर किया है। तो कहता है कि नहीं इन्होंने आज शुरू किया है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मुझे कोई एंड पे मैसेज आया तो मैं आपको ईज़ी पैसा कर दूँगी। अभी तो आप यही पकड़े, मेरे पास नहीं है अभी पैसे। तो मतलब कि मैंने फिर ना जब वो निकल गया तो मैंने फिर वापस आके मैंने इन ड्राइव के जो एजेंट्स होते हैं ना उनसे बात की। मैंने कहा आप लोगों ने ऐसे कोई पॉलिसी में चेंजेस किए हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारा तो बिल्कुल सेम है। तो कहती हैं कि आपने कोई मतलब कि उनको तो वेट करवाया था। मैंने कहा नहीं, मैं तो विद इन हाफ मिनट में मतलब कि थी केक लेके पहुंच गई थी। तो उन्होंने कहा कि हम लोग ना इस ड्राइवर के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे कि इन्होंने ऐसे क्यों कहा है। तो मतलब कि इतनी इतनी फेकनेस होगी आजकल लोगों में, 200-300 के चक्कर में कैसे अपना ईमान बेच देते हैं। खैर मैं जो भी ना हो रहा था, मैं साथ साथ कस्टमर को भी बता रही थी। मैंने कहा अब ये हो रहा है, मतलब कि ड्राइवर ने ऐसे कहा है। तो मैंने कहा कि जब तक मुझे मैसेज नहीं आएगा ना मैं उसको भेजूंगी नहीं। लाइक आपको ना हर चीज़ जो भी प्रॉब्लम हो ना, लाइक इनके केक में ना जैसे ही मैं बनाने लगी ना लाइट चली गई थी। तो मैंने इनको पहले बता दिया, मैंने कहा थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेकिन लेट नहीं हुआ था, एग्जैक्ट 7 o'clock पे मैंने डिलीवर करवा दिया था। तो आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग लाजमी कस्टमर के साथ शेयर किया करें, क्योंकि अगर एंड मोमेंट पे आप लोगों ने उनको बताया ना तो उनके सारे प्लान्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो जो प्रॉब्लम साइड बाय साइड आ रही है आप लोग उनको लाजमी बताएं। अब ये जो केक है ना, ये वही उन्हीं कस्टमर ने बनवाया जिन्होंने पहले मुझसे एक सिस्टर केक बनवाया था ना, जिसमें 2 फ्रॉक्स थे और गर्ल्स वगैरह खड़ी हुई थी। तो उन्होंने ही बनवाया था। उनको चॉकलेट फ्लेवर नहीं पसंद थे उनकी पूरी फैमिली को। उन्होंने तब भी स्ट्रॉबेरी बनवाया था और अभी भी स्ट्रॉबेरी बनाया उन्होंने। उनको ना तब बहुत ज़्यादा पसंद आया था, कहते बहुत ज़्यादा लाइट है, इतना हैवी केक नहीं है। तो इतना मज़े का उनको लगा था, तो उन्होंने दोबारा ऑर्डर दिया था। और ये जो कस्टमर थी ना, ये कतर से थी। हालांकि मैंने उस वीडियो में बोल दिया था कि सऊदीया से हैं, लेकिन जब उन्होंने वो वीडियो देखी थी ना, वो कही थी मैं सऊदीया से नहीं हूँ, मैं कतर से हूँ। तो मुझे इतनी हंसी आई थी कि मैंने गलत बता दिया। अच्छा, इस बार भी ना इन्होंने अपनी सिस्टर के लिए ही बनवाया था केक। और इन्होंने मेरा कोई पुराना ही सैंपल था वो भेजा था, उसमें पिंक और थोड़ा सा ना लाइट पिंक और लाइट ब्राउन कलर का थीम था। लेकिन मैंने कहा कुछ चेंज बनाती हूँ ना, क्योंकि बेकर्स का यही होता है, जो हम होम बेकर्स होती हैं ना, हमें पुराना कोई भी डिज़ाइन हो ना वो सेम टू सेम एज इट इज़ बनाने का दिल नहीं करता। मेरा तो दिल करता है वैसा कोई डिज़ाइन रिपीट ही ना हो, लेकिन कस्टमर को अक्सर पसंद आ जाते हैं तो वो वही प्रेफर करते हैं कि हमें वही बना दें। तो फिर मैंने कहा चलो कलर्स चेंज कर देती हूँ। इन्होंने पिछली बार ना जो सिस्टर केक बनवाया था उसमें उन्होंने यही पर्पल और पिंक कलर का रखवाया था। मैंने कहा चलें यही कर लेती हूँ मैं। और वैसे भी न्यू कलर्स लिए थे मैंने, मिलीनियम वाले। मैंने कहा वो भी ट्राई हो जाएंगे। तो ये मैंने जो है ना, ये पर्पल कलर जो बनाया ये उसी रेड और पर्पल कलर से, रेड और ब्लू कलर से बनाया है। तो अब ये आजकल पता नहीं लाइट क्यों इतना तंग कर रही है, वीडियो बनाते बनाते ना लाइट चली जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा ना मैं तंग पड़ गई हूँ, क्योंकि बार बार कस्टमर से एक्सक्यूज़ करना पड़ता है कि अभी लाइट चली गई है, अब आएगी तो मैं फिर आपका काम स्टार्ट करूँगी। तो मुझे खुद बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि कस्टमर ने टाइम दिया हुआ होता है और वो टाइम मैं शुरू करने लगती हूँ तो लाइट चली जाती है। और जैसे ही अब ये केक बन चुका था लाइट आ गई थी, मतलब ऐसे तंग करती। और ये थे मेरे दोनों केक्स। आप लोगों को कैसे लगे मुझे लाज़मी बताएं, और लाइक कमेंट एंड फॉलो।